हम ये कह रहे हैं कि आदमी महंगाई कहाँ है? आदमी 500 रुपए की दारू पीता है। अच्छा है वो महंगाई नहीं है? आप पीते हो? हमारी छोड़ी है। नहीं महंगाई की कोई महंगाई है नहीं है। अच्छा आप मतलब महंगाई कहाँ है? नहीं, जैसे का नाम क्या दादा? राजन कुमार मिश्रा। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, जी आपको हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में तो योगी के अलावा और कोई नहीं है। तो योगी के अलावा क्यों नहीं? क्यों? विपक्ष के पास कोई ढंग का नेता बचा ही नहीं है। अच्छा, नेता नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा लोगों में नाराज़गी है इसको लेके? लोगों में जो अनपढ़ या शिक्षित आदमी नहीं है हाँ। उनके लिए महंगाई है। अच्छा। अगर देखा जाए तो महंगाई कुछ नहीं है, हर जगह तनख्वाहें कितनी आ रही हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? अब हम कोई काम नहीं करते, पहले हम आरटीओ ऑफिस में एजेंट थे। तो आपकी पेंशन आ रही होगी? नहीं, एजेंट थे हम। अच्छा, एजेंट थे। तो फिर तो अब खर्चा वर्चा सबसे चल रहा है? अब लड़के वगैरह हैं। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि आदमी महंगाई कहाँ है? आदमी 500 रुपए की दारू पीता है। अच्छा, है वो महंगाई नहीं है? आप पीते हो? हमारी छोड़ी है। हम तो आपको ये बताया, आदमी 500 की 1,000 की दारू पी जाता है, वो महंगाई नहीं है। दादा कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, वो कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आज की स्थिति को देख के जैसे अफगानिस्तान है, ये सब है, अब पूर्ति तो हो नहीं पा रही है। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। मतलब क्या विकास तो हुआ है। हाँ, हम यही क्वेश्चन हमारा यही था कि उत्तर प्रदेश के आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें झांसी का माहौल क्या रहेगा? फर्स्ट क्लास रहेगा। फर्स्ट क्लास। किसके पक्ष में रहेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब लोगों में नाराजगी नहीं है महंगाई को लेके? नहीं महंगाई की कोई महंगाई है नहीं है। अच्छा, आप मतलब महंगाई कहाँ है? नहीं, जैसे गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक ही चीज़ को लेके रहे। नहीं, अब जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर सारी चीज़ें महंगी होने लगती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। मान लो वो गाड़ी खड़ी है, अब वो गाड़ी अपना डीजल का अब किराया, यहाँ से आपको जाना है थोड़ी दूर के लिए, अभी हम टेम्पू से आए तो वो ऑटो वाला मुझसे कहने लगा, हमने उनसे पूछा आप इतने ज़्यादा रुपए क्यों ले रहे हो? तो वो कहने लगा भैया इसका तो पेट्रोल डीजल बढ़ गया। एक ही चीज़ दिख रही ना? नहीं, एक चीज़ है, लेकिन आज मान लो आज स्थिति काबुल वगैरह ये है, आज स्थिति ऐसी है वहाँ से। अरे काबुल और अफगानिस्तान से हमारा वैसा क्या संबंध? पेट्रोल कहाँ से आएगा? हाँ, सऊदी साइड से आएगा, ईरान से आ रहा है। तो स्थिति तो वही है ना? नहीं, लेकिन जो पेट्रोल आ रहा है, जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस के समय जब पेट्रोल 70 रुपए था, उस समय जो एक बैरल था उसकी कीमत $100 थी। लेकिन अब वो घट गई है, लगभग $50 पे आ चुकी है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं घटी हैं, बल्कि टैक्स बढ़ गया है। देखो टैक्स की तो ऐसी है कि टैक्स की चोरी पहले हुई है। अच्छा, आज कितना आ रहा है? जीएसटी वगैरह जो भी आ रहा है, आप बताओ। जीएसटी तो पेट्रोल पे है ही नहीं है ना? और तो है, और चीज़ों पे तो है। ये परिवर्तन तो देखना चाहिए। तो लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। और भी लोग हैं। दादा आपका नाम क्या है? नहीं पूछना, और कोई पूछो जल्दी, मैं जाऊँगा। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये बता दो केवल क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की सरकार के पक्ष में माहौल लग रहा है या फिर चेंज? हम तो बीजेपी मानेंगे। बीजेपी लग रहा है। अच्छा, चलो, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है दादा? भूरे सिंह। क्या माहौल लग रहा है? किसका? सरकार का आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या लग रहा है? कोई पता नहीं है, कोई मतलब आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन सकती है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी का भी है, कांग्रेस भी है, सब ही है। आपको क्या कुछ नहीं लग रहा है? महंगाई का फर्क पड़ रहा है? नहीं, महंगाई तो बहुत है। महंगाई तो बहुत। तो इसका लोगों में नाराजगी नहीं है इसको लेकर? नाराजगी है, बहुत है नाराजगी। तो वो क्या वोट में परिवर्तित होगी वो नाराजगी? ये तो हमें मालूम नहीं है, हो सकता है कि जरूर पड़ेगा। आप क्या काम करते हो? हम तो कबाड़ी का काम कर रहे हैं। कहाँ, यहीं के रहने वाले हो? झांसी के? झांसी के रहने। अच्छा, तो क्या कबाड़े बाड़ी में मतलब क्या ठीक ठाक बिक जाता है? खर्चा वर्चा निकल जाता है आपका? निकल याद ऐसी मजे को पाऊँ, खर्चा पानी न कर यार तो पाए। अच्छा, कई सारे लोग हैं यहाँ पर। एक छोटा सा मार्केट है, और मतलब मार्केट है ये सर्दियों के कपड़े अभी से लगने लगे हैं। तो एक दादा और हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार दादा, आगे आ जाओ थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? महेंद्र अग्रवाल। तो अभी ये सर्दियाँ तो शुरू नहीं है, सर्दियों वाले कपड़े अभी इतनी जल्दी से? अभी सर्दी वाले नहीं, अभी तो अच्छा, गद्दे और तकिया वगैरह? हाँ, रजाई वगैरह नहीं है? रजाई वगैरह अगले महीने आएगी। तो अभी इतना मार्केट सूनापन क्या, सुनसान कैसा? अब तो बाजार डाउन रहता है, नवदुर्गा के बाद चलेगा बाजार। अच्छा, अभी किस लिए डाउन? मतलब नवदुर्गा आएगा तभी लोग आएंगे? तो अभी क्या खर्चा वर्चा ठीक ठाक निकल रहा है? अभी नहीं निकल रहा है, अभी तो मद्दा चल रहा है यार। अच्छा,
तो हम यही बात कर रहे थे जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, तो आपको क्या लग रहा है झांसी का माहौल क्या रहेगा? झांसी का माहौल ठीक है। मतलब किसके पक्ष में रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा या फिर चेंज चाहती है? इस बार जो एमएलए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो आपको क्या लग रहा है चेंज चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता तो अब जो चाहे, लेकिन चेंजिंग तो होना चाहिए भले। होना चाहिए। आपको लग रहा है मतलब जैसे महंगाई है कि गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और भी उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और अन्य चीज़ों के ट्रांसपोर्ट जैसे आपका सामान आता होगा इसका चार्ज भी महंगा हो गया होगा, तो आपको लग रहा है इसकी वजह से कुछ नाराज़गी है लोगों में? नाराजगी कुछ रहेगी। अच्छा, आप व्यापारी हो एक, तो व्यापारी वर्ग किस तरीके से देखता है इन सब चीज़ों को? व्यापारी वर्ग तो व्यापार चलेगा तो सही है, नहीं तो सब बेकार है। जीएसटी आया, नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुआ और फिर अभी मतलब लॉकडाउन हुआ, तो इससे मतलब कहा जा रहा है ये व्यापार पे इतनी तगड़ी चोट लगी है कि व्यापारी की एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन से ज़्यादा चोट लगी है, जीएसटी और नोटबंदी से कोई चोट नहीं है। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि व्यापार मतलब डाउन हो गया है पहले से थोड़ा डाउन तो रहेगा ही। वो कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से अब पब्लिक भी नहीं निकल रही ज़्यादा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लोग इस बार चेंज देखना चाहते हैं गवर्नमेंट में? चेंज तो देखना चाहते हैं, अब वो पब्लिक का मूड क्या होता है फिर। अच्छा, आप अपना जैसे बताएंगे तो आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसे बनते हुए देखना चाहते हैं? योगी मुख्यमंत्री योगी कोई चाहते हैं आप? अच्छा, अखिलेश यादव को नहीं? क्यों नहीं? अब मायावती मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई हो? कांग्रेस तो साफ है। साफ है। तो मतलब इन लोगों को क्यों नहीं चाहते आप? आपको विश्वास नहीं है कि ये अगर आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे? नहीं, हमें उनकी जो देख चुके हैं ना, योगी अच्छा काम कर रहा है अभी। अच्छा, किस मामले में? अब कोरोना का बढ़िया काम किया उसने। तो हाँ, कोरोना में भी, लेकिन फिर भी कई सारे लोग मारे गए। अब तो वो तो व्यवस्था खराब हो जाती है, तो हर चीज़ खराब हो जाती है। अच्छा, आपको महंगाई वाला तो नहीं लग रहा कि महंगाई वाला कुछ असर? महंगाई इतना कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, बिजनेस चलता रहे, महंगाई की कोई दिक्कत थोड़ी आती है। आपका तो बिजनेस डाउन है बिल्कुल? अभी डाउन है, अब चलेगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद है ये, अब कोरोना खत्म हो गया अब थोड़ा। अच्छा, ये झांसी की अगर बात करें तो झांसी में किसान को जानते हैं आप? किसान वगैरह फैमिली, तो किसानों की राय क्या होगी? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या क्या फसल होती है? यहाँ मूंगफली ज़्यादा होती है। अच्छा, मूंगफली है, दाल तिलहन वगैरह? तिलहन है। इस बार ये भी कहा जा रहा था कि झांसी में स्ट्रॉबेरी की फसल होगी। ये तो अब स्टार्टिंग है उसकी, अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि सरकार कर रही है झांसी के लिए कुछ? बहुत कर रही है। अच्छा, ये महल है, अब रानी का महल है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं? कैसे क्या आते हैं? अभी कम आ रहा है कोरोना के चक्कर में, तो आते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं तो आपकी दुकान पे भी ग्राहक बढ़ जाते हैं? हाँ, थोड़े बहुत तो आते हैं। सतीश साहू। तो कैसा माहौल लग रहा है? उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या? तो बीजेपी के द्वारा से यहाँ पे मतलब एमएलए बन सकते हैं जो है? हाँ जी। क्या नाम है? रवि शर्मा। विधायक रवि शर्मा जी। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का काम सही है? हाँ, सही चल रहा। गैस के दाम बढ़ गए आप? तो वो तो सबके लिए बढ़े हैं, थोड़ी हमारे लिए बढ़े हैं। अच्छा, गैस पेट्रोल डीजल इस महंगाई से कोई फर्क ज़्यादा नहीं है? आमदनी भी तो बढ़ी। अच्छा, बढ़ी आमदनी? कम नहीं बढ़ेगी। चाय क्या रेट देने लगे आप? हमारी चाय वही चल रही 5 रुपये 10 रुपया। 5 रुपये 10 रुपये। हाँ, तो जब उतने ही रेट में आप दे रहे हो? हमारी महंगाई बढ़ी है, चाय महंगी हो गई, हम उतनी में दे रहे हैं। दूध महंगा हो गया उतने की, शक्कर महंगी हो गई उतने की चल रही 5 ही 10। ऐसे कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब वो कॉपर तो करनी पड़ेगा, हमारी सेल बढ़ गई। पानी ज़्यादा बढ़ा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ वही है, वही चल रहा है। अच्छा। हमारी सेल बढ़ गई है बस। सेल बढ़ गई है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब लोगों में हम बातचीत कर रहे हैं तो लोग मतलब बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी तो बढ़ी है भैया। और क्या? आप जब कह रहे हो सारी चीज़ें उतने में ही हो रही हैं तो आमदनी कहाँ से बढ़ गई? आमदनी अब सेल बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा बिक्री होने लगी। और क्या, हमारी बिक्री सेल बढ़ेगी तो आमदनी वही। लेकिन दुकानदार सब कह रहे हैं कि कोरोना के लॉकडाउन में सब दुकानदारी चौपट होगी। वो तो ठीक है, सब जैसे चल रहा सिस्टम चल रहा है। अच्छा। कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा। बस। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन वगैरह? हाँ, पूरी कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, सुरक्षा है, ऐसी बात नहीं। झांसी की रानी को एक मतलब ऐतिहासिक गढ़ है ये। झांसी की रानी का महल है ये। ऊपर इसका किला है। तो आपको लग रहा है कि मतलब उसका भी कुछ वो उसका तथ्य जुड़ा रहता है इसमें? जब भी चुनाव होते हैं तो उसको जोड़ के देखा होता है कि डेंडिंग चल रही रानी महल में। अच्छा। पैसा आया है ऊपर से जिलेदार। अच्छा, हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे आने वाले उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है? अब माहौल तो वो चुनाव आएगा जब पता चलेगा क्या फिर भी जैसे महंगाई बढ़ रही है, कई सारी आम जन की समस्याएं हैं, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके दाम बढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इससे
लोगों में कुछ चेंज सोच रहे हैं, चेंज हो, मतलब गवर्नमेंट अभी बीजेपी है तो और कोई आए, ऐसा लग रहा है आपको? वो तो सभी सरकारों में यही हाल होता है, हर बार ऐसा ही होता है। हर सरकार में यही हाल होता है। तो आपने मतलब जो वादे किए गए थे बीजेपी सरकार ने, जो वादे किए थे वो पूरे होते दिख रहे हैं? बीजेपी की बातें चल रहा है, कुछ सब बातें थोड़ा चलेंगे। अच्छा, कभी नहीं चलते सब बातें कोई सरकार नहीं चला पाई। अच्छा तो आपको लग रहा है बीजेपी की दोबारा बन जाएगी सरकार? बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे रवि शर्मा एमएलए यहाँ के, तो उनका कामकाज कैसा रहा? बढ़िया। बढ़िया रहा। अच्छा, तो आपको होगा तो क्या लग रहा है, क्या बीजेपी आएगी 100%। 100% बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब खुश हैं, मतलब हम सबसे बात कर रहे थे, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कोई ज़्यादा नाराजगी नहीं? नहीं, सभी लोग यही बात बिल्कुल। आपका नाम क्या? सरकार बढ़ेगी। आप क्या करते हो? काम करते हो। अच्छा, पढ़ाई वगैरह नहीं की आपने? नहीं, किसी क्लास तक पढ़ाई नहीं की? 6 तक की। 6 तक की। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा मतलब मजदूरी करते। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ समझ में आता है पॉलिटिक्स का, कुछ असर पड़ता है आपके जीवन पे, आपको लगता है? कैसा मतलब? आपको लग रहा है कि मतलब सरकार आपके लिए कुछ करती है, जो गरीब बेरोजगार हैं उनके लिए? हाँ, बहुत कुछ करा मतलब। क्या आपके लिए क्या किया? वो लोन पास हुआ था 2.5 लाख का। 2.5 लाख का? हाँ। तो लोन तो वापस करना पड़ेगा वो तो आपको। कोई योजना वगैरह मिली? उज्ज्वला योजना जैसे गैस सिलेंडर था? मिला है। हाँ। अच्छा, घर पे मिला है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा यहाँ पे झांसी का? तो जैसा चल रहा है वैसे बीजेपी का ही? हाँ। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या भैया? आलू। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं झांसी झांसी के रहने वाले। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते, बिजनेस? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मसाले का। मसाले का। तो कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? बहुत मद्दा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो जैसे अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आप ट्रांसपोर्ट भी करते होगे अपने मसाले को इधर से उधर? हाँ। तो उसके में मतलब रेट में भी ज़्यादा वो जैसे बड़े होंगे तो उसकी सेल भी डाउन हुई होगी। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जैसे पेट्रोल महंगाई की डीजल- मार तो पड़ी है सरकार में। बढ़िया, जैसे पेट्रोल गैस डीजल जब ये दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे असर पड़ता है आपका, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो चाहे कोई भी हो। तो आपको लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं इस बार, उसमें ये महंगाई का असर देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा देखने मतलब को। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या लोग परिवर्तन देखेंगे? देखेंगे। हो सकता है परिवर्तन। बीजेपी की सरकार है, महंगाई भले ही है लेकिन देश अंदर से चाहे जैसा भी लोग बाहर से बहुत मजबूत है। अच्छा। ये अमेरिका, पाकिस्तान, ये चीन मीन वगैरह इन सबसे ज़्यादा भारत मजबूत है, तीसरे स्थान पे आता है। महंगाई से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा। अगर महंगाई है तो रहने दो, महंगाई से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है अभी, मतलब देश मजबूत है अंदर से। आर्थिक स्थिति तो कमजोर है लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन वैसे मजबूत है देश। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चेंज नहीं होगा फिर यहाँ पे? नहीं, बीजेपी यूपी में चेंज हो सकती है, वैसे अभी नहीं change। अच्छा, यूपी में आपको लग रहा है हाँ, गवर्नमेंट चेंज हो यूपी में सकती हो है? सकता है। केंद्र की बात नहीं कर रहे हम, यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, यूपी में हो सकता है। यूपी में हो सकती है चेंज, मतलब चेंज देखने को मिल सकता है इसलिए क्योंकि महंगाई कुछ ज़्यादा हो गई है। हाँ, महंगाई ज़्यादा हो गई।